लक्षण ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्षण ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। तो हम पढ़ चुके थे कक्षा 10 में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर पहले के सभी खंड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का ही जो खंड नंबर 2 है, उसके अन्य भाग हैं, उसमें शायद 5 भाग दिए हैं, उन्हें हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, देखिए क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। यानी हमें दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, ए का मान दिया है और सार्वधातुक डी का मान दिया है, और हमसे उस श्रेणी के कितने 4 पद पूछे जिसका ए और डी हमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चों को दिखाई प्रश्न नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर नीचे प्रश्न ये आ रहा होगा, ये मैंने एडिटिंग द्वारा लगाया है, तो ये पहले दिखाई नहीं देगा, बाद में आपके एडिटिंग द्वारा ये दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे का हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली है 5.2, प्रश्न नंबर 2 का खंड नंबर पहला। इस खंड नंबर पहले में क्या दिया है, ए और डी के मान कितने दिए हैं, हमें दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10, यानी a और d दोनों ही कितने दिए हैं 10, a का मान 10 है और क्या है दोस्तों d का मान भी 10 है। यानी हमें दिया है कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है 10 है और अंतर भी कितना है d, और हम जानते हैं श्रेणी का nवां पद कितना होता है, nवां पद होता है दोस्तों, बस यही फॉर्मूला लगेगा, ये आपके लिए याद होना चाहिए, और मैंने मानक रूप पहले ही लिखा दिया है श्रेणी का, तो अगर वो याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं श्रेणी का nवां पद बराबर होता है, nवां पद यानी इसे बोलना चाहे तो an, ये बराबर होता है a + n-1 इंटू डी के। तो बस दोस्तों यही अगर याद है तो हम निकाल सकते हैं बस ये सभी सवाल। तो पहला है a बराबर 10 दिया है, d बराबर भी 10 दिया है, हमसे पूछा है इस श्रेणी के 4 पद लिखिए। तो दोस्तों पहला पद निकालना चाहूँ तो मैं इस फॉर्मूले में अगर n का मान 1 रख दूँ, कितना रख दूँ दोस्तों, n का 1 रख दूँ तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ पर 1 रख दीजिए तो ये बन जाएगा a1, और a1 का मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब ये होता है पहला पद, तो ये आ जाएगा a + 1 - 1 इंटू डी। इसका मतलब ये आएगा कितना दोस्तों, a + 1 - 1 इंटू 0d। तो इसका मतलब दोस्तों कितना आएगा a, क्योंकि किसी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कितना हो जाता है 0। तो यानी मैं बोलना चाहूँ तो पहला पद कितना होगा a। तो दोस्तों पहला पद तो हमें दिया हुआ है, a बराबर कितना है 10, कितना है दोस्तों 10। इसे बोल सकता हूँ मैं a1, क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, a1 बोल सकता हूँ। अब मैं बात करूँ, क्योंकि हमें कितने पद निकला है 4, तो मैं बात करूँ दूसरे पद की। तो दूसरा पद दोस्तों कितना होगा a2, क्या होगा दोस्तों a2 होगा, और a2 बराबर होगा, अगर यहाँ पर an की जगह पर आप 2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा a2 बराबर a + 2 - 1। 2 - 1 का मतलब है 2 में से 1 घटाओगे तो 1d, और 1 लिखो या फिर मत लिखो। तो हम लिखना चाहें तो a2 बराबर बताइए दोस्तों कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, a + d, a + d। आप यहाँ पर n का मान 2 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा दूसरा पद कितना होगा a + d। हालांकि मैं इसे मानक रूप में लिखा चुका हूँ। तो यहाँ से दूसरा पद कितना होगा दोस्तों, a + d, यानी पहले पद में क्या है दोस्तों, अंतर जोड़ दीजिए। तो पहला पद हमारा कितना है 10 है, और अंतर भी दोस्तों कितना है 10 है, तो ये बन जाएगा कितना दोस्तों 20। कितना बन जाएगा दोस्तों 20। अब दोस्तों हमें 4 पद निकालना है तो a3, कितना दोस्तों a3। यहाँ पर फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, a3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 से 1 घट जाएगा कितना, तो ये आएगा a + 2d। यानी जिस नंबर का पद निकालना है उससे 1 कम d पहले पद में जोड़ दीजिए, आपको वही पद मिल जाएगा। तो हमें निकालना है तीसरा पद, तो ये आएगा दोस्तों a + 2d। कितना आएगा दोस्तों a + 2d। यहाँ पर a की वैल्यू फिट कर दीजिए, 10 है, प्लस d की वैल्यू लगाइए 2 × 10, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 10 + 20। तो ये हमारा a3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30। कितना हो जाएगा दोस्तों 30। इसी तरह से चौथे पद निकालना चाहें,
क्या निकालना चाहें दोस्तों, चौथा पद, तो A4 बताइए कितना होगा। यहाँ पर आप 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा A4। A4 मीन्स चौथा पद। यहाँ पर लगाएंगे 4 तो 4 - 1 यानी एक कम डी। कितने डी? एक कम, यानी चौथा पद निकाल रहे हो तो 3 डी जोड़ दीजिए किसमें? पहले पद में। तो A4 बराबर होगा A + 3D। ए का मान कितना दिया है दोस्तों? 10 दिया है, प्लस यहाँ पर डी का मान कितना है? 10 है, तो डी का मान लगाइए तो ये हो जाएगा कितना? 10 + 30। और दोस्तों ये A4 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 और 30 कितना होगा? 40। तो इस तरह से ये कितना आएगा? 40 दोस्तों। और हमसे पूछे कितने थे? 4 ही पद पूछे थे, तो AP के प्रथम 4 पद। तब AP के प्रथम 4 पद दोस्तों कौन कौन से होंगे? प्रथम 4 पद, पहला पद कितना है? ये तो दिया है दोस्तों A। दूसरा कितना है दोस्तों? 20 आया। तीसरा कितना है दोस्तों? कितना आया? 30 आया। और चौथा दोस्तों कितना आया? 40 आया। तो हम लिख देंगे, यानी इस श्रेणी के जो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय चतुर्थ पद होंगे वो कितना होगा? 10, फिर 20, 30, 40। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आपके लिए पहला प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 इसी का खंड, यानी प्रश्न नंबर 2 का खंड नंबर 2 है, उसे कोशिश करते हैं। खंड नंबर 2 हमारा कितना है? हमें A का मान दिया है -2 और D का मान दिया है 0। A का मान दोस्तों कितना दिया है? खंड नंबर 2 में A का मान दिया है 2 माइनस का, और D का मान दिया है दोस्तों 0। A का मान कितना है? -2 और D का मान कितना है? 0। इसका मतलब हमें निकालने हैं इसके कितने? 4 पद निकालने हैं। तो दोस्तों अभी मैंने कराया nवां पद, यानी प्रथम पद तो ये दिया ही है। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो A2 बराबर होता है, अभी आपने किया था, A + D। A + D दोस्तों, A का मतलब -2 और D का मतलब 0, तो ये आएगा कितना? -2। यानी A2 बराबर आ जाएगा कितना? -2। इसी तरह से मैं निकालना चाहूँ तीसरा पद, तो तीसरा पद दोस्तों अभी पढ़ा था, जो नंबर का, जिस नंबर का पद निकालना चाह रहे हैं तो आप कर क्या दीजिए, हमको निकालना है तीसरा पद, तो पहले पद में तीसरे से एक कम यानी 2 डी जोड़ दीजिए। तो हमारा जो तीसरा पद होगा वह होगा A + 2D। A का मतलब दोस्तों है -2 और +2 इंटू D का मतलब है 0। और मैंने जैसा कि अभी बताया, किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कितना बन जाता है? अपने आप में 0 बन जाता है। और किसी नंबर में अगर 0 ऐड करोगे तो वही नंबर रहेगा। इसका मतलब हमारा A3 कितना आया? -2। इसी तरह से मैं बोलूँ चौथा पद A4 का मतलब एक कम D जोड़ दीजिए प्रथम पद में, तो इसका मतलब A + 3D। A + 3D, और हमें ज्ञात है A का मान भी। A का मान कितना है? -2 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है? 0। तो ये हो जाएगा कितना? -2 + 0। और किसी नंबर में अगर 0 को ऐड करोगे तो वही नंबर प्राप्त होता है। इसका मतलब A4 बराबर कितना हो गया? -2। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी से चारों निकाल लिए हैं। पहला हमारा कितना आया? पहला पद हमारा कितना आया? तो हम लिख देंगे AP के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? पहला होगा -2 जो दिया था हमें, दूसरा होगा -2, तीसरा होगा -2 और चौथा भी होगा -2 होंगे। ऐसा दोस्तों क्यों है? क्योंकि एक हमें ऐसी श्रेणी ज्ञात करनी थी जिसमें हमें अंतर कितना रखना है? 0। तो देखिए दोस्तों, -2 से अगर 2 जाएंगे तो अंतर कितने का है? 0। अंतर कितने का? 0। तो इसी तरह की हमें श्रेणी ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, ऐसा प्रश्न ऑप्शन में आ सकता है। बताइए कि किसी श्रेणी का प्रथम पद कुछ भी नंबर है और अंतर अगर 0 है तो उसका 10वां, 20वां, 50वां पद कितना होगा? तो दोस्तों उसका वही पद, यानी प्रथम पद ही उसका, चाहे 1000वां पूछ ले चाहे 10वां, वही पद होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं खंड नंबर इसके 3 पर।
इसी का खंड नंबर 3 क्या कहता है। खंड नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं इसे भी। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके लिए क्लास कैसी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हमारा इसी का खंड नंबर 3 है। ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर -3। थर्ड में क्या दिया है, ए बराबर 4। इसी में थर्ड में कितना दिया है दोस्तों, ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर -3। ए बराबर 4 और डी बराबर -3 ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो जैसा कि अभी लिखते आ रहे हैं, अब तो आप समझ गए होंगे। प्रथम पद तो हमें दिया है तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद अभी सीखा था हमने, कितना होता है a प्लस डी। ए का मतलब कितना है 4 प्लस डी का मतलब कितना है -3। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है, प्लस होता है तो चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, जो नंबर का चिन्ह होता है वही आता है। अर्थात प्लस माइनस होता है दोस्तों माइनस, यानी 4 - 3। 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसका मतलब हमारा दूसरा पद कितना होगा, 1। अब निकालते हैं हम तीसरा पद। तो तीसरा पद हमें पता है कितना होता है, a प्लस का 2d। a प्लस का 2d। a का मतलब पता है कितना है, 4 है और प्लस 2 इंटू माइनस कितना है, 3, माइनस का 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है और आपको पता होगा एक प्लस की संख्या की माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो ये चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का। अर्थात 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए ये 4 है, ये माइनस का 6 है, तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा। लेकिन घट जाएगा कैसे, यहाँ से अंतर करेंगे। अगर आप ध्यान रखिए, अगर एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, तो दोस्तों करना क्या होता है, उन संख्याओं का अंतर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अंतर। और चिन्ह उस संख्या का आता है अंतर के आगे जो संख्या बड़ी होती है। तो जैसे मैं निकालूं a3, क्या निकालूं दोस्तों, a3। तो यहाँ पर देखिए 6 है, एक संख्या कितने है, 4, इनके बीच में चिन्ह किसका, प्लस माइनस। तो इनका निकाल लीजिए अंतर। अंतर करेंगे तो ये आएगा कितना, 2 का अंतर है। 6 और 4 में अंतर कितना है, 2। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2। इसी तरह से अब निकालते हैं हमारा पद नंबर 4। तो पद नंबर 4 होगा a प्लस 4 नंबर से 1 कम d, इसमें जोड़ दीजिए कितने, 3d। तो ये आ जाएगा दोस्तों, a का मान कितना है, a का मान है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, -3। जैसा कि मैंने अभी बताया 4 प्लस और एक संख्या प्लस एक माइनस, तो ये हो जाता है माइनस, और 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9। और मैंने बताया एक संख्या अगर प्लस की है एक माइनस की है तो इनका निकालते हैं अंतर। अर्थात 9 और 4 के बीच जो अंतर होगा वह होगा 5 का, और चिन्ह किसका आएगा दोस्तों, जो संख्या कैसी है, बड़ी है, तो बड़ा क्या है, 9, तो चिन्ह किसका, माइनस का। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा ये 4 पद कैसे निकले हैं। तो हम लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद क्या क्या होंगे दोस्तों, प्रथम 4 पद होंगे। पहला पद तो दिया था 4, 1, -2, -5 होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 4, 1, -2, -5 होंगे। तो शायद आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप तब तक कोशिश करिए, मैं इसे मिटाता हूँ। और हाँ, एक बात बहुत ही आपके लिए ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठें मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, तो अपनी किताब अपने साथ रखें, जिससे प्रश्न पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी का देखिए खंड नंबर हमारा 4 है। चौथे में हमें क्या दिया है, चौथे में हमें दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। a बराबर -1 और d बराबर है 1/2। a बराबर -1, d बराबर 1/2। वही करना है, इसके 4 पद लिखने हैं, कोई भी 4 पद लिखना है प्रथम। तो पहला पद तो हमें दिया है, ये तो बहुत आसान बात है, पहला पद तो दिया ही होता है, निकालना बहुत आसान है, कोई भी निकाल सकता है। अब निकालना है दूसरा पद। हम जानते हैं नंबर कितना है, 2।
तो हम पहले पद में कितने डी जोड़ना है, इससे एक कम, 2 से 1 कम यानी 1 डी। कितने डी, 1 डी। तो बताइए पहला पद हमें दिया है तो लगा दीजिए यहाँ पर पहला पद कितना, -1 प्लस डी, डी का मतलब 1/2, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 कम 2, माइनस का प्लस कितना 1 और नीचे लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। तो ये दोस्तों देखिए मैंने अभी बताया एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तब इनका क्या करते हैं, अंतर करते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, चिन्ह किसका दोस्तों, माइनस का, क्योंकि माइनस के 2 ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन के। तो A2 बराबर हो जाएगा कितना, -1/2। अब निकालते हैं इसी का तीसरा पद। तो तीसरा पद हमें पता है क्या होता है, तीसरा पद होता है a + 2d, a + 2d। a कितना दिया है, -1 प्लस 2 × d का मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये बचेगा -1 प्लस 1 × 1 और A3 बराबर आ जाएगा 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 + 1, सेम संख्या, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तो क्या बचता है, 0। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब निकालते हैं चौथा पद। तो A4 यानी 4 से 1 कम डी जोड़ दीजिए पहले पद में, तो A प्लस कितने डी, 3D। A का मान कितना है, -1 है प्लस 3 और D का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लगाइए, तो ये हो जाएगा कितना, -1, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2। अब इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A4 कितना आएगा, A4 आएगा 2 माइनस का प्लस ये कितना आएगा, 3 लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। तो प्लस माइनस यानी बड़ी संख्या कौन सी है, इनका अंतर निकालो, 1 आएगा 3 और 2 का, और संख्या कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, तो प्लस का और प्लस का लगाएं या फिर नहीं लगाएं। तो हमारा चौथा पद कितना होगा, 1/2। चौथा पद कितना होगा, 1/2। तो हमने चारों पद निकाल लिए हैं। पहला पद कितना है, -1, दूसरा पद कितना है, माइनस का 1/2, तीसरा पद कितना है, 0 और चौथा पद कितना है, 1/2 प्लस का। तो दोस्तों देखिए आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए अब करते हैं इसी का, तो आप लिख देंगे नीचे जो अभी तक लिखते आ रहे हैं। अतः इस AP के प्रथम 4 पद कितने होंगे, -1, -1/2 और 0, 1/2। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इसी खंड की ओर, जो हमारा क्या है, 5वां नंबर है। कौन सा है, खंड नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 2 का। तो खंड नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, मैं कोशिश करता हूँ एक बार इसे सॉल्व करने की। अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। खंड नंबर 4 में क्या दिया है, D बराबर दिया है, मैं अभी देखता हूँ कितना दिया है, D बराबर दिया है 4, D बराबर दिया है 1.2, D बराबर कितना दिया है दोस्तों, A बराबर दिया है -1.25, माइनस का 1.25, ये है -1.25। थोड़ा दोस्तों मार्कर सही नहीं चल रहा है, तो -1.25। और क्या दिया है दोस्तों, D का मान दिया है माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। ये हमें दिया हुआ है और हमसे वही 4 पद पूछे हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहला पद तो हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद यानी A1 बोल सकते हैं, इसे A बराबर ही A1 होगा। तो ये कितना दिया है, 1.25। अब निकालना है हमें दूसरा पद, तो दूसरा कितना होगा, A2 कितना होगा, A प्लस D। A दोस्तों कितना है, 1.25 माइनस का, प्लस D कितना है, माइनस का है 0.25। इन्हें आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1.25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 0.25। तो देखिए दोस्तों 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। सॉरी दोस्तों, ये संख्याएं दोनों माइनस की है तो ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएगी। ये क्या होगी दोस्तों, आपस में जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 5 में 5 अगर आप जोड़ेंगे
अगर आप क्या करेंगे 5 में 5 जोड़ रहे होंगे तो ये कितना आएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना 0। दोस्तों अगर किसी को समझ में नहीं आता हो, जोड़ना नहीं आता हो दशमलव वाली संख्याएं, तो करना क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है क्या पॉइंट सभी में समान अंकों के बाद है। तो जैसे हम साधारण जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ देते हैं और जितने के बाद पॉइंट है लगा देते हैं। यहाँ मैंने देखा यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, तो इसका मतलब समान अंकों के बाद पॉइंट है, तो जोड़ लेते हैं। 5 और 5 कितना हुआ 10, 10 का कितना 0, 2 और 2 कितना हुआ 4, और एक हासिल का तो ये कितना हुआ 5, और ये जोड़ेंगे 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। ये आया दोस्तों, माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो ये हमारा पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 2 के बाद। तो दोस्तों हमारा दूसरा पद कितना आ जाएगा माइनस का 1.50। इसी तरह से निकालना चाहे तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना होगा a + 2d, a + 2d। a मतलब -1.25, -1.25 प्लस 2 × d का मतलब माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। तो इसे आगे आप हल करेंगे तो ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। अब बच्चों को दिक्कत आएगी, एक संख्या बिना पॉइंट यानी पूर्ण संख्या है, एक क्या है हमारी दशमलव वाली संख्या है, तो करना कुछ नहीं होता है। जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कीजिए। तो 25 की 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 25 की 2 से करेंगे 50। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बस इतना ही है। ये बहुत आसान है पॉइंट वाली संख्याओं की गुणा करना। अब इन्हें जोड़ लीजिए, दोनों संख्याएं माइनस के, इसलिए क्या हो जाएंगे ऐड। तो 5 में 0 जोड़ा 5, 2 में 5 जोड़ा 7, 1 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, 1 में 0 जोड़ा तो कितना 1, माइनस है तो माइनस। पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.75, 1.75। आगे देखिए अब निकालना है चौथा पद, तो चौथा पद कितना होगा a + 3d, a + 3d। a मतलब -1.25 प्लस 3d मतलब -0.25। इन्हें अभी मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है, उसी तरह से कर लेंगे तो ये आएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस, और ये 25 की करेंगे 75 हो जाएगा, और कितने के बाद है 0.2 के बाद, तो ये लिख देंगे 0.75। इन्हें आप ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं माइनस की हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल कितना 1, 2 और 7 और 2 9 हासिल का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 का कितना फिर 0, 1 और 0 कितना 1 रहेगा, और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो A4 बराबर आ जाएगा -1.00, अर्थात या इसे बोल सकते हैं कितना -1। तो हम लिख सकते हैं अब AP के हमारे पास प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं। AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बताइए दोस्तों क्या है। पहला है, ये तो दिया था -1.25, सेकंड कितना आया -1.50, थर्ड कितना आया -1.75, फोर्थ कितना आया -1.00। तो ये दोस्तों हमारी इस श्रेणी के यानी जो प्रथम 4 पद हैं वो कितने होंगे -1.25 और कितना -1.50, -1.75, -1.00। तो दोस्तों आज के लिए अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपके लिए क्लास पसंद आई हो और आपको लगता हो मैंने आपके लिए कुछ सिखाया है, तो आप अभी तक अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।